Hi everyone, and in this video, we are going to talk about the chapter of class 9 that is Reach on the Top. तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं. अपनी क्लास 9 की इंग्लिश बुक है जो बिहाइव है, उसका हम आज जो यूनिट जो पार्ट 2 चल रहा है हमारा रीच फॉर द टॉप का, यानी मारिया शेरापोवा हमारे चैप्टर का नेम है, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ये एक रशियन गर्ल के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है मारिया शेरापोवा. तो जो अभी हम इस चैप्टर में ना उसकी बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी भी पढ़ेंगे और ऑटोबायोग्राफी तो दोनों चीज़ें पढ़ेंगे. मतलब उसके बारे में जो जो चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे, वो हम कवर करेंगे. तो अभी हम ना स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ मारिया शेरापोवा. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर हम फोकस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 8 इज़ अबाउट द मारिया शेरापोवा. 8th चैप्टर है हमारा ये. इसका जो सेकेंड पार्ट है ये मारिया शेरापोवा के ऊपर है. और ये एक क्या है, शी इज़ मारिया शेरापोवा क्या है, अ टेनिस सेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में एक टेनिस सेंसेशन है. यानी जब भी हम मारिया शेरापोवा का नाम लेते हैं तो सेंसेशंस हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं. दे सेंसेशंस ऑकर. कौन सी सेंसेशंस होती हैं? वो एक टेनिस के लिए सेंसेशंस उठती हैं हमारे लिए, क्योंकि जो मारिया शेरापोवा हैं इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा बेखूबी अपने जो टैलेंट है उसको शो किया इन द फील्ड ऑफ टेनिस. स्पोर्ट्स की टेनिस फील्ड में उन्होंने अपना टैलेंट को शो किया. तो सबसे पहले क्या हुआ, शी रोज टू द टॉप ऑफ द टेनिस वर्ल्ड बाय हर हार्ड एफर्ट्स. अपने हार्ड एफर्ट्स को लेकर उन्होंने टेनिस से टॉप पे यानी वर्ल्ड के टॉप पे आई वो. शी बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस सेंसेशन. ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस सेंसेशन बनी एंड इज़ नाउ द मोस्ट ग्लैमरस सेंसेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. और मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत ज़्यादा ग्लैमरस सेंसेशंस हैं जिनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें क्या होता है, प्राउड फील होता है. ठीक है. This biographical sketch briefly describes the world renowned tennis star Maria Sharapova. ये जो बायोग्राफिकल स्केच है ये हमको मारिया शेरापोवा के राइज के बारे में बताएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, मतलब अपने टेनिस के जो उनका टैलेंट था उसको कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया, उसको कैसे वो टॉप पर लेके गई इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस. इट ऑल्सो ट्राइज टू अनरेवल द सीक्रेट बिहाइंड हर फिनोमिनल सक्सेस. तो यानी यहाँ पे हम उनके जो सीक्रेट्स हैं, उनके फिनोमिनल सक्सेस के पीछे जो भी सीक्वेंस है जो अभी मतलब अनरेवल है, यानी अभी सबको पता नहीं है, उनके बारे में पढ़ेंगे. रिगुलसली लेबर एंड इमेंस सेक्रीफाइस ऑफ हर एंड हर पेरेंट लाइफ. तो यानी उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो सेक्रीफाइस किया उसके बारे में पढ़ेंगे. तो अभी हम इनकी ऑटोबायोग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो हमारा अभी हम पढ़ेंगे मारिया के मतलब प्रिपरेशन फ्रॉम द मदर. उनकी मदर ने उन्हें कैसे प्रिपेयर करवाया. सो मारिया वॉज जस्ट 10 years old व्हेन हर फादर ब्रॉट हर टू US. मारिया सिर्फ 10 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें US लेकर आए ट्रेनिंग के लिए. उस ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी. उनके फादर का नेम है यूरी. ठीक है. और मतलब वही ट्रिप फ्लोरिडा से US मतलब आने की. ठीक है. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर, यानी अपनी कंट्री रशिया को छोड़कर US फ्लोरिडा में आना इस अपने फादर के साथ. यूरी मीन्स उनके फादर के साथ आना. यूरी इज़ द नेम ऑफ हर फादर. अपने फादर के साथ आना उन्होंने सक्सेस का पाथ मतलब पाथ उनके लिए बना दिया और स्टारडम का. बट शी हैड टू बियर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. लेकिन उन्होंने उनको अपनी मदर से सेपरेशन मतलब बिछड़ना पड़ा. क्यों बिछड़ना पड़ा? क्योंकि उनकी मदर, वैसे तो उनकी मदर भी आ रही थी फ्लोरिडा में, लेकिन उनकी जो मदर हैं उनकी कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, यानी वीज़ा को भी कवर हो जाता है ना प्रॉब्लम की, वीज़ा में कोई अच्छी डिटेल नहीं हो रही अच्छी तरह से, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं कुछ, तो इसलिए उनकी मदर नहीं आ पाई. Little Maria learned an important lesson in the life. Tennis excellence would only come at a price. Little Maria जो मारिया शेरापोवा हैं उन्होंने अपने मतलब जब वो छोटी थी, लिटिल मारिया शेरापोवा ने याद कर मतलब
उन्होंने अपनी लाइफ में, जैसे ही उनकी मदर नहीं आ पाई तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अगर आपको टेनिस में एक्सेलेंस करना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी टेनिस का जो एक्सेलेंस है, किसी भी काम को करने का जो एक्सेलेंस है, वो एक हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है, उसका एक प्राइस चुकाना पड़ता है। ठीक है। लोनलीनेस ब्रिंग्स टफनेस। मारिया हैड टू स्टे अलोन एज मदर वॉज लेफ्ट इन द साइबेरिया एंड हर फादर वॉज बिजी। पहले मारिया की को अकेले रहना पड़ता था क्योंकि जो उनकी मदर है मारिया की, आप देख सकते हैं ना, मारिया की जो मदर है, मतलब शी इज़ मारिया शेरापोवा। तो मारिया की जो मदर है वो तो साइबेरिया में ही है ना, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और उनके जो फादर हैं वो मतलब बिजी हैं अपने वर्क में, अपनी काम में, ठीक है, अपने बिजनेस वगैरह जो भी वो करते हैं उसके अंदर, वो जॉब वगैरह करने में वो बिजी हैं। उसकी मदर जो है वो साइबेरिया में, इसलिए उन्हें अकेला रहना पड़ता है। और जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं ना, ये इनके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरह से बर्ताव नहीं करते, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। सो her senior players would command over her and order her to clean the room। जिनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये इनको कमांड करते हैं, इनके ऊपर कमांड करते हैं और इनको अपना रूम साफ़ करने के लिए भी, मतलब ना, कमांड कहते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं। शी डिड नॉट फील डिप्रेस। लेकिन मारिया ने कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं किया, बुरा सैड नहीं हुई वो कभी भी। These circumstances made her rather tough and determined। इन circumstances की वजह से वो टफ बनी और डिटर्मिन्ड बनी। She learned to take care of herself and knew what her goals were। उन्होंने अपना ध्यान रखना खुद सीखा और उन्होंने अपने गोल्स के बारे में भी, मतलब क्या क्या वो अपनी लाइफ में करेंगी, उनके गोल्स के बारे में भी उनको पता था। That toughness runs to Maria even today। आज भी ये जो टफनेस है मारिया में है, even today, आज भी। It was a key of her badging the ladies single crown at Wimbledon in 2004। तो क्या हुआ, इट वॉज द की टू हर बैजिंग द लेडीज सिंगल क्राउन। तो उन्हें लेडीज सिंगल क्राउन भी मिला है 2004 के अंदर, बिकॉज ऑफ उनकी जो, मतलब उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो टफनेस है, उसके कारण उनको अलग अलग ना, मतलब क्राउन्स भी मिले हुए हैं। और ये वाला क्राउन उन्हें मिला है विम्बलडन में। कब मिला ये क्राउन मिला है उनको 2004 में। सो ये क्राउन उनको मिला है 2004 में। अब and her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। अब हम पढ़ेंगे मंत्रा फॉर सक्सेस इन द रशियन हार्ट। मतलब उनका क्या मंत्रा था सक्सेस के लिए, क्या मंत्र बोलते हैं ना हिंदी में, यहाँ पे मंत्रा लिखा है, मंत्र बोलो, मंत्र वन ओनली द सेम थिंग। तो उनका क्या मंत्र था सक्सेस के लिए, उनकी जो सक्सेस है उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, या और इसके पीछे उनका एक रशियन हार्ट भी था यार, क्योंकि वो रशिया से बिलोंग करती थी ना, तो मतलब उन्हें अपनी कंट्री के लिए बहुत प्राउड फील होता था। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्रा फॉर सक्सेस। मारिया डज नॉट कीप एनी रूम फॉर सेंटिमेंट। शी लुक स्ट्रेट एंड आंसर्स बोल्डली एंड क्लियरली। यानी मारिया बिल्कुल भी रुकती नहीं है, कोई उन्हें कुछ कह रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली उनसे आंसर करती हैं, बोल्डली और क्लियरली आंसर करती हैं, बोल्ड में बिल्कुल साफ आंसर कर देती है। All this shows that she focuses entirely on her ambitions and considers the sacrifices were worth it। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मारिया हैं ये अपने ambitions पर फोकस करती हैं और अपने sacrifices, इन्हें पता है कि जो sacrifice है ये किसी कीमत चुकाने पर ही मिलते हैं। She works hard at what she does। Hard work is her mantra for success। तो एक कभी कभार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट 1 minute लेट मी राइट द क्वेश्चन। बट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, what was Maria's mantra for success। तो ये क्वेश्चन ना बड़ी पूछा जाता है कि मारिया का क्या मंत्र था सक्सेस के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मारिया का क्या मंत्र था। मारिया का मंत्र था हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क इज हर मंत्र फॉर सक्सेस। तो उनका क्या मंत्र है सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क। अ रशियन एट हार्ट। मारिया हैज स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हर लाइफ इन अमेरिका बट शी इज़ ट्रूली अ रशियन एट हार्ट। मारिया ने उन्होंने टेनिस सीखा यूएस में,
ठीक है, उन्होंने टेनिस सीखा यूनाइटेड स्टेट्स में, फ्लोरिडा में, लेकिन फिर भी अभी भी उनका जो हार्ट है वो रशियन ही है, यानी अभी भी वो समझती हैं कि उनकी जो नेशनैलिटी है वो है रशियन नेशनैलिटी. She speaks American but takes pride in being a Russian. She is thankful to America for playing a big role in her life but wishes to play for Russia. मारिया जो है ये अमेरिका को यानी यूएस को बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हैं, क्योंकि यूएस ने उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग रोल प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पे ही उन्होंने अपना टेनिस, अपने गोल्स के बारे में सीखा. लेकिन हालांकि मारिया के हार्ट में अभी भी वो रिस्पेक्ट करती हैं यूएस की, अभी भी वो उनके दिल में अमेरिका के लिए थैंक्स है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो रशिया के लिए ही, अगर उन्हें ओलंपिक्स में कभी मौका मिलता है तो वो रशिया के लिए ही खेलें. सो हॉबीज़ एंड हर व्यूज़ ऑन टेनिस. अब मारिया के क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या मतलब उनके व्यूज़ हैं टेनिस के लिए. Hobbies. Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova has fashion, singing, dancing as her hobbies. तो मारिया की क्या क्या hobbies हैं? Fashion, singing, dancing. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. तो इनको आर्थर कॉनन डॉयली के नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना आर्थर कॉनन डॉयली की बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी हैं. द इनविजिबल मैन है ना, बहुत मतलब अलग अलग इनकी हैं स्टोरी चैप्टर्स हैं. सो शी लव्स इवन गाउन्स, पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. अब बात करते हैं कि टेनिस के लिए मारिया का क्या व्यू है. मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड. शी इज़ क्वाइट टैलेंटेड एंड ऑलवेज कीप्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. उनके मन में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू सक्सीड. शी थिंक्स दैट अर्निंग मनी फ्रॉम टेनिस गिव्स हर मोटिवेशन. उन्हें क्या लगता है कि अगर वो टेनिस से अगर वो मनी अर्न करती हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है. राइट. टेनिस इज़ बोथ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट फॉर हर. टेनिस उनके लिए बिजनेस भी है और स्पोर्ट भी है, ठीक है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हर इज़ टू बिकम द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या लगता है कि वो नंबर 1 बने, टॉप पे जाएं वर्ल्ड में. इस चैप्टर का हम मैसेज पढ़ लेते हैं, या हम मारिया शेरापोवा से क्या मैसेज सीखते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. दिस अकाउंट ऑफ मारिया शेरापोवा सक्सेस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट डिलिजेंस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन नेवर गो अनरिवॉर्डेड. ड्रीम्स कैन बी रियलाइज्ड ओनली इफ वन वर्क्स अर्नस्टली. Putting one's heart and soul and translating them into reality, nothing can obstruct those who stick to their path with an अनस्टैजरिंग डिवोशन. तो मारिया से हमें क्या पता लगता है कि हमें डिलीजेंस से, हार्डवर्क से, डेडिकेशन से काम करना चाहिए. हमें हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन इसके रिवॉर्ड पर नहीं फोकस करना चाहिए. रिवॉर्ड तो बाद में मिल ही जाएगा ना, हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस से रिवॉर्ड तो मिलता ही है. लेकिन हमें सबसे पहले जो हमारा मोटिव, हमारा जो कहते हैं ना, हमारा जो एम होना चाहिए, दैट शुड बी हार्डवर्क. आप मेहनत करो, आपको रिवॉर्ड तो बाद में मिलेगा ही, है ना. तो आप कभी भी प्राइज पे मत जाओ, रिवॉर्ड पे मत जाओ, आप हमेशा हार्डवर्क करो, रिवॉर्ड आपको बाद में ऑब्वियसली मिलेगा. उन्हें ये भी पता लगा कि जो आपके ड्रीम्स हैं उनको सच हकीकत में बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत उसकी चुकानी पड़ती है, ठीक है. पुटिंग वंस हार्ट. तो उन्हें ये भी पता लगा कि अपने दिल से पूछना चाहिए हमको कि हम क्या चाहते हैं. नथिंग कैन ऑब्स्ट्रक्ट दिस. और अगर हमने एक बार ठान लिया कि हमको ये बनना है या हमको ये करना है, हमने कोई एम सोच लिया, तो कोई भी हमको हटा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी हमको उस एम से कभी भी हटा नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो डिवोशन है उसके लिए वो अनस्टेगरिंग है. हम उस एम से स्टिक कर चुके हैं, बेसिकली बिल्कुल स्टिक कर चुके हैं. और डिवोशन हमारा इतना है कि कोई इट is unstaggering. So this was a chapter, very very nice important message देने वाला चैप्टर था ये. क्या नाम है? रीच ऑन द टॉप, मारिया शेरापोवा. तो हमने बायोग्राफी पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा मतलब उनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है. इस चैप्टर में उनके हार्डवर्क के बारे में पढ़ा. इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, यू शुड रियलाइज दिस, क्योंकि इस चैप्टर में से 1 मार्क क्वेश्चंस जो उठते हैं वो बहुत ह्यूज नंबर में उठ सकते हैं, मतलब कोई कहीं से भी उठ सकता है. मारिया शेरापोवा का क्या मंत्र था, कि कितनी एज पर वो यूएस गई, कहाँ गई वो, फ्लोरिडा में यूएस में कौन से शहर में रह रही थी वो,
किसके साथ गई, कि उस उनकी मदर क्यों नहीं जा पाई उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस इस चैप्टर को थरली पढ़ना होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, क्योंकि आई हैव ऑल्सो डन सो मच हार्ड वर्क टू टीच। ओके, सो सी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।